जैसा कि आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है, मैंने लिख रखा है द रिवेल्ड प्रेफरेंस अप्रोचेज। पिछले कई क्लासों में हमने आपको इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो करा चुका हूँ। बजट लाइन से लेकर के इंडिफरेंस कर्व से लेकर के इनकम सब्स्टिट्यूशन, प्राइस इफेक्ट, डिफरेंट केसेस में गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स क्लास, ठीक है, नॉर्मल गुड्स, प्राइस कंजप्शन कर्व से डिमांड कर्व निकालना, इनकम से डिमांड कर्व ड्राइव करना, एंजल कर्व और कुछ और बहुत सारे एप्लीकेशंस। क्लास हमने कॉर्डिनल थ्योरी पढ़ लिया, ऑर्डिनल थ्योरी पढ़ लिया और इन दोनों थ्योरी के पढ़ने के बाद अब हमारी तीसरी थ्योरी स्टार्ट होती है जो कि सैमुअल्सन की है। 1938 में सैमुअल्सन ने हिग्स और हैंसन की थ्योरी को यानी कि रिवेल्ड इंडिफरेंस कर्व यानी कि ऑर्डिनल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने एक नए तरीके से डिमांड कर्व को ड्राइव करने की बात किया, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व से डिमांड कर्व ड्राइव करने की बात हो रही थी कि मार्केट में अगर प्राइसेस चेंज होते हैं या एक कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो उसकी प्रेफरेंस क्या होगी। उसी चीज़ को लेकर के प्रोफेसर सैमुअल्सन ने ये बताने का प्रयास किया कि वो इंडिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब ए बेटर है, बी बेटर है, सी बेटर है, तो कौन सा बेटर है ऑर्डर नहीं देगा वो। ये कहता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। मतलब इस थ्योरी में दिखाने का प्रयास किया कि एक कोई भी कंज्यूमर होगा ना, उसका प्री डिटरमाइंड होता है। अगर उसकी इनकम दी गई है और उसके पास प्राइसेस गिवन है तो उसके माइंड में होता है कि हमें कितना परचेज़ करना है, कितनी क्वांटिटी का परचेज़ करना है। मतलब एक सिरे से इन्होंने इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशंस को, इंडिफरेंस कर्व की अप्रोचेस को रिजेक्ट किया और इन्होंने अपना ओपिनियन दिया। तो हम पढ़ेंगे रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड का मतलब क्या हुआ? एक्सप्लोर कर देता है वो पहले से प्री डिटरमाइंड की बात करता है, यानी कि वो इंडिफरेंस नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है कि कौन से चूज़ करें, जहाँ पर बजट लाइन काटेगी वो चूज़ करें, ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्समेस है, एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, उसके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि हमें यही परचेज करना है, और इसी चीज़ को प्रूव करने का प्रयास करूँगा और आपको बताऊँगा। लेकिन क्लास कोई भी थ्योरी पढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपको ऑर्डिनरी थ्योरी पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको एजम्पशन समझाई थी, तो यहाँ भी एजम्पशंस के बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। तो एजम्पशंस जान लेंगे आप, एजम्पशंस को समझ लेंगे तो थ्योरी को बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं आप गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छी तरह से माइंड में सेट करूँगा, बशर्ते आप मेरे साथ डेडिकेशन से बने रहें, स्किप मत करना क्लास। देखिए, रिवेल्ड का मतलब क्या है? रिवील्ड, किसी चीज़ को रिवील्ड कर देना, ठीक है। तो हमने दो चीज़ पढ़ा था क्लास, ध्यान समझना कि जब हम पढ़ रहे थे इंडिफरेंस कर्व में, तो इंडिफरेंस कर्व में कहता है कि ये इंडिफरेंस कर्व है, तो कहता है कि ये हर एक पॉइंट उसको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हर एक पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो वो कौन सा चूज करेगा, इसमें वो इंडिफरेंस है, उदासीन है, हिंदी बोलते हैं कि कौन सा लेगा। फिर बोलता है कि जहाँ पर बजट लाइन टच करेगी, काटेगी, वहाँ पर वो परचेज करेगा, तो दोनों के स्लोप देखेगा। इस चीज़ को इन्होंने पूरी तरह से नकारा और इन्होंने अपने तरीके से इंडिफरेंस कर्व बनाया। तो आपको दो चीज़ें पढ़ना है कि इन्होंने डिमांड कर्व कैसे ड्राइव किया और इन्होंने इंडिफरेंस कर्व कैसे ड्राइव किया। इन्होंने एक स्टेटमेंट लेके आते हैं, उसे बोलते हैं रिवील्ड का मतलब होता है एक कंज्यूमर के सामने उसकी बजट लाइन दी गई है। अगर मैं कहूँ, ये कहते हैं कि मनी अगर गिवन है, प्राइस एक्स गिवन है, प्राइस वाई गिवन है, अगर उसके सामने गिवन है तो उसकी बजट लाइन भी
गिवन हो गई। और बजट लाइन गिवन होने के बाद वो प्री माइंड होकर के सोच रहा है, प्री डिटरमाइंड है कि वो इतना खरीदेगा। अगर वो ए पॉइंट पर परचेज कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उसकी सेटिस्फेक्शन यहाँ पर है, वो एक्स को इतना परचेज करेगा, वाई को इतना परचेज करेगा। यानी कि वाई की कितनी क्वांटिटी लेगा, क्वांटिटी ऑफ वाई, ये डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ वाई पे, वो कितना परचेज करेगा। और दूसरा कहता है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स को कितनी परचेज करेगा, वो जितना प्राइस होगा। तो वो कहता है कि इन दोनों को मिला करके क्वांटिटी एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्वांटिटी वाई इंटू पी वाई इक्वल टू एम, मतलब सारा मनी खर्चा हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, कहता है कि ये उसका बेटर एरिया है। अगर उसने एक बार चूज़ कर लिया तो फिर वो बोलता है क्लास कि अगर इसके अंडर में कहीं रहेंगे, सी पे या डी पे या ई पे कोई पॉइंट ले लीजिए, ये सब पॉइंट उसके लिए इन्फीरियर है। अगर उसने स्ट्रॉन्ग कर लिया कि हमें इतना लेना है, तो इस पॉइंट के अंदर भी जो होगा इन्फीरियर होगा कि अगर यहाँ पर लेगा तो कम सेटिस्फेक्शन होगा, यहाँ लेगा तो कम होगा। बेसिकली ये इसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करता है। और ये कहता है कि इसके बाहर और इसके अंदर नहीं लेगा। वो एक स्टेटमेंट बनाता है, वो कहता है कि इस पॉइंट से लेकर के अगर यहाँ से खींचे तो इसके लिए ये प्रेफरेंस एरिया है, इस एरिया में कहीं भी परचेज करेगा। मतलब इससे कहने का मतलब है कि अब जो अगर उसको आगे बढ़ाना भी होगा तो इस पॉइंट के आगे बढ़ाएगा, ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के एरिया से यहाँ से, तो मतलब ये एरिया प्रेफरेंस जोन हो गया उसका, और यह एरिया उसके लिए इन्फीरियर जोन हो गया। और इस जोन को वो इग्नोर करता है, इग्नोरेंस जोन है। अभी आपको मैं समझाता हूँ तरीके से, प्रॉपर तरीके से। क्यों कहना क्या चाहता है क्लास, मैं मिटा रहा हूँ प्लीज़, कि उसके सामने एक बजट लाइन है और उस बजट लाइन में ध्यान समझना है क्लास, उस बजट लाइन में वो ये कहता है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ले चलता हूँ। दो चीज़ें क्लियर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर वो कहता है कि ये कंज्यूमर है और ये बजट लाइन है, तो इतना तो आपको भी पता है कि इस बजट लाइन के अंडर में रहने पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, मतलब यहाँ पर मतलब पूरा खर्चा नहीं कर रहा है पैसा, और इसके ऊपर है कि वो परचेज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर है तो स्ट्रांग है। तो ये कहना चाहता है कि यह एक स्ट्रांग डिसीजन है, ठीक है। स्ट्रांग का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर वो अपना रिबेल्ड कर दिया कि हमें इतना एक्स वाई लेना है। मतलब इस पॉइंट में, इसके अंदर कोई भी पॉइंट रहेगा, ठीक है, वो कम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट रहेगा, उसको परचेज नहीं करेगा, और इसके ऊपर भी परचेज नहीं करेगा। मतलब इस किसी पॉइंट पर, यहाँ पर भी नहीं जाएगा। बेसिकली इस पॉइंट पर अगर इसने ए को परचेज कर लिया तो बी या सी पे नहीं जाएगा। उसने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया है कि हमें इतना ही परचेज करना है, प्री डिटरमाइंड है। तो यानी कि ए पॉइंट उसका क्या होता क्लास, रिबेल्ड पॉइंट, जिसने उसको रिबील्ड कर दिया हुआ है। अब दो चीज़ें आपको बताता हूँ समझाने के लिए। सबसे पहले आप इनके देखो कि एजम्पशन समझ लीजिए क्लास। अगर एजम्पशन समझ में आ गई तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं रेशनैलिटी। इनके माइंड में था कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है, वो विवेकशील है, अपने पैसे को कहाँ पर किस पर खर्चा करना है उसे पता है, मार्केट में प्राइस के बारे में उसे नॉलेज है, और प्राइस के अकॉर्डिंग अपना वो मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन करना चाहता है। मतलब उसके माइंड में एक फिट थ्योरी है कि मुझे मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन कहाँ पर होगी। क्लियर है? अच्छा, दूसरा कहता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब एक कंडीशन देता है कि अगर बंदे ने, अगर पर्सन ने ए को चूज़ कर लिया, ए को चूज़ कर लिया बी के कंपेयर में, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो देन बी डज नॉट ग्रेटर देन ए।
मतलब एक बार कंज्यूमर ने अगर ए को चूज कर लिया, ए को चूज कर लिया, तो फिर बी, अगर ए बी से बड़ा है तो दूसरे के केसेस में बी जो है ए से बड़ा नहीं होगा। अभी बोलेंगे सर ये कैसे समझा रहे हैं, अभी आपको समझाता हूँ। मतलब इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी बट बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, यह एक, इस कंडीशन को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, संगति बोलते हैं। एक ट्रांसिटिविटी क्या होती है? ट्रांसिटिविटी ये कहता है क्लास कि अगर ए से बी बेटर है, ए से बी से ए बेटर है, और बी से सी बेटर है, सॉरी, अगर बी से ए बेटर है और सी से बी बेटर है, तो इसका मतलब देन क्या होगा कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। बात समझ आई? अगर मैं बोला हूँ कि बी से अच्छा ए है और सी से अच्छा बी है, तो नो डाउट कि ए अच्छा है किससे? सी से। इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। क्लियर हुआ? अब ट्रांसिटिविटी समझ गए आप। अब आपको तीसरा समझाता हूँ, रिवील्ड प्रेफरेंस ऑक्शन। ये क्या होता है? इसकी एजम्पशन है कि वो अपने को रिवील्ड कर रहा है कि मैं यही पॉइंट परचेज करूँगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दे रहा है। इसी को बोलते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, अभी बताता हूँ ऑर्डर। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मतलब होता है कि कंज्यूमर जो है इसी को परचेज करेगा, दूसरा कोई परचेज नहीं करेगा, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग माइंड में सेट कर रखा है कि यही मेरा नीड है, यही मेरी सेटिस्फैक्शन पॉइंट है, और इतना प्राइस हम इस पर खर्चा करेंगे तो उतनी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। क्लास कहने का मतलब यहाँ होता है कि अगर एक्स पे इतना खर्चा कर रहा है तो इससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स है, और उस पर जो खर्चा कर रहा है वही उसका प्राइस एक्स है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन की बात करता है। ये समझ में आ गई? तो अगर आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई होगी, रिवेल्ड प्रेफरेंस की एजम्पशंस, तो मैं 3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। इस एजम्पशंस को माइंड में रख लेना प्लीज़, विदाउट इसके आपका काम नहीं चलेगा क्लास। 2 चीज़ और देखिए, मैंने आपके सामने लिख रखा है स्ट्रॉन्ग और वीक। ये बड़ी कन्फ्यूजन देता है आपको। वीक और स्ट्रॉन्ग रिवेल्ड प्रेफरेंस, जैसे WARP और SARP, 2 चीज़ है। स्ट्रॉन्ग ऑक्शंस ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस और वीक ऑक्शन ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहता है, ध्यान समझने क्लास। अब मैं बताता हूँ कि एक बजट लाइन, जैसे आपके पास बजट लाइन की है, लिख दिया आप BUD बजट लाइन गिवन है। मैं आपको एक विद एग्जाम्पल समझाता हूँ। पहले ये बजट लाइन गिवन है, मान के चलो हमने दिया M = PX, मतलब M मनी है, PX है और PY है। क्लियर है? अब मैं बोलता हूँ मान के चलो तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है क्लास, प्राइस X का रेट हमने दे दिया 10 रुपये और प्राइस Y भी हमने दे दिया 10 रुपये। ठीक है? क्लियर है? तो अब आपको रहेंगे कि अगर बजट लाइन बनाइए, तो बजट लाइन के अकॉर्डिंग ध्यान समझना। अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया। कौन सा लाइन किया? 10 10 में 100, 10 को 10 से डिवाइड कीजिए, 10 से तो कितना आएगा 10, यानी कि 10Y और 10X, ये उसकी बजट लाइन होगी। क्या हो गई? बजट लाइन होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब वो कहता है क्लास कि यहाँ पर वो सोचेगा नहीं कि कौन सा लेना है, वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मतलब प्री डिटरमाइंड उसके माइंड में है कि वो डिटरमाइंड है। तो मतलब मान के चलो कि वो कहता है कि चलो हम 5 परचेज कर रहे हैं, तो उसने ए पॉइंट पर रिवील कर दिया अपना, तो ए क्या हो गया? उसका रिवील्ड पॉइंट हो गया। मतलब कि वो इतना परचेज करेगा एक्स को और इतना परचेज करेगा वाई को। आप 5 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, आपकी इच्छा। मतलब उसने स्ट्रॉन्ग दे दिया। इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँगा
कि वीक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्या होता है। अब देखो, अगर अब मैं बोलता हूँ कि मार्केट में प्राइस गिर गया, किसका, यक्स का, तो प्राइस यक्स जो है कम होकर के अब मान के चलो 5 रुपये हो गया, प्राइस यक्स गिर करके 5 रुपीज हो गया, तो बेटा आपकी बजट लाइन क्या होगी, अब आपकी बजट लाइन हो जाएगी 10 और 20 की। क्लियर, 10 और 20x की हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा, तो नो डाउट कि कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो प्राइस इफेक्ट हो जाएगा। इसको आप पढ़ के आए हुए हैं। अब यहीं पर हम दूसरा समझाना चाहते हैं आपको कि सैमुअल्सन क्या कहना चाहता है। सैमुअल्सन कहना चाहता है कि ठीक है, हमें प्री डिटरमाइंड ही लेना है। जैसे मान के चलो हम चाहते हैं कि जितना वो पहले खरीद रहा था उतना ही खरीदे, उतना खरीदने के लिए उसको कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो अगर 50 रुपीज़ नाउ 25 रुपीज़ उसके पास बढ़ जाएगा, तो जब उसके पास 25 रुपये जाएगा तो 75 रुपीज़ की एक न्यू लाइन ड्रा होगी, 75 रुपीज़ की एक न्यू लाइन ड्रा होगी। तो अगर मैं 75 की लाइन को ड्रा करूँगा तो हो सकता है कि इस पॉइंट से ना करके कहिए, तो इसका मतलब होता है कि ये एक लाइन बन गई, कोई भी लाइन बना दीजिए, इसको HT मान के चलो। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है क्लास कि देखो इस लाइन पे खरीद रहा था, ठीक है, तो क्या अब इस लाइन पे परचेज करेगा कंज्यूमर, पहले इस प्राइस पे था A पर और B पर, तो A पे परचेज कर रहा था, जब रेट डाउन आ गया तो क्या इस बजट लाइन पे परचेज करेगा कि इस लाइन पे जब परचेज करेगा। इसका मतलब हुआ कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, B डज नॉट ग्रेटर देन A। बात समझे, अगर ये 2 पॉइंट थे A और B, तो इसका मतलब हुआ कि A डज नॉट ग्रेटर देन B, मतलब यह एरिया इसके लिए क्या हो गया, इसको परचेज करेगा, नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब इस लाइन से ऊपर जाएगा, अब उसकी बजट लाइन ये हो गई है। तो नो डाउट कि A से वो B पे जाएगा, C पे जाएगा, D पे जाएगा, इसके ऊपर कहीं लेगा, लेकिन इसके अंदर में कहीं वो परचेस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पर लेने का मतलब है वीक ऑर्डर। क्या है, वीक ऑर्डर। और इसके ऊपर जाने का मतलब है कि अगर इसने इस पॉइंट की बात किया, तो अगर एक मान चलो, इसको B मान चलो क्लास, इसको D मानो, तो B A इज़ ग्रेटर देन B, तो B डज नॉट ग्रेटर देन A, यानी कि एक समय में A अच्छा था B से, तो दूसरे टाइम में B डज नॉट ग्रेटर देन A, B से A अच्छा नहीं होगा। मतलब इसके नीचे के जितने एरिया ये है, इसका क्या हो गया, ये इग्नोरेंस क्षेत्र हो गया, इसको वो इग्नोर करेगा, उसको परचेज नहीं करेगा। तो ये होता है क्लास वीक ऑर्डर। अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो क्या होगा, वीक ऑर्डर। और अगर इसका मतलब होता है कि अब क्या करेगा, D पे जाएगा। इफ़ D इज़ ग्रेटर देन B, B डज नॉट ग्रेटर देन A, यानी कि अब D पे परचेज करेगा। तो यहाँ पर इस लाइन के कहीं भी परचेज कर सकता है, लेकिन इसके नीचे इस एरिया को परचेज नहीं करेगा। इसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मतलब होता है कि अगर उसने A को परचेज कर लिया है तो कभी भी दोबारा वो B को परचेज नहीं करेगा, एक टाइम में अगर उसने A को परचेज कर लिया है तो ये होगा वीक ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। और वीक ऑर्डर में होता है कि अगर वो मान के चलो पहले यहाँ थे क्लास, हैं, यहाँ था A से यहाँ पर था, या यहाँ पर जाता है, तो अगर मैं बोलूँ कि चलो ये पॉइंट पहले खरीद रहा था, अगर इस पॉइंट से आप यहाँ पर आता है तो क्या होगा उसके लिए, फिर वीक ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि जब वो पहले इतना खरीद सकता था तो इस पर क्यों आएगा, तो इसके लिए क्या हो गया, ये वीक ऑर्डर हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरा सेंस यहाँ पर है कि जब मार्केट में प्राइसेस चेंज हो जाते हैं तो उसकी बजट लाइन चेंज हो जाती है, तो जो प्रीवियस में डिटरमाइंड है उसको परचेज नहीं करेगा। क्लियर हुआ। तो वीक ऑर्डर का मतलब ये हुआ, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मतलब हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता
तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, एक टाइम पे ए इज़ ग्रेटर देन बी, फिर कह रहे हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपका ये वीक ऑर्डर हो जाएगा। और अगर बोलते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी डज नॉट ग्रेटर देन ए, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हो जाएगा प्रेफरेंस। तो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस ये है। तो बजट लाइन चेंज होगी, रेट गिरेगा या रेट बढ़ेगा, तो उससे क्या इम्पेक्ट आएगा, यही आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो क्लास 2 चीज़ें पहले आपको समझाया हूँ। मेन थ्योरी पे आना चाहता हूँ। रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी क्या है कि वो रिवील कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट को, वो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को। जो पहले परचेज कर रहता है उसको दोबारा से परचेज नहीं करेगा, अगर दोबारा से परचेज करेगा तो वीक ऑर्डर होगा, और ठीक है दोबारा उसको परचेज नहीं करता है तो जिस पर पहले था उससे बेटर जाएगा, उससे कम नहीं आएगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगा। रेशनैलिटी समझ गए, कंसिस्टेंसी समझ गए, ट्रांसबिलिटी समझ गए, और रिवेल्ड प्रेफरेंस ऑक्सिम समझ गए। तो ये जो पॉइंट है समझाने के बाद आपको मैंने बजट लाइन के अकॉर्डिंग भी दिखा दिया कि रेट कैसे चेंज होगा, किस तरह से किस पॉइंट पे आएगा, इतना समझ में आ गया होगा। तो क्लास अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे कि रिवील्ड प्रेफरेंस से हम कैसे डिमांड कर्व ड्राइव करते हैं। सो प्लीज़ पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। क्लास प्लीज़ नोट डाउन।